हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। हम आपको 2018 का पेपर सॉल्व करा रहे हैं जिसमें हमारा सेक्शन डी है। तो सेक्शन डी में क्या रहता है आपका, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या था कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो पोएम दी गई है आपको इसे पढ़ना है और जो आंसर दिए हैं उसका आंसर देना है। अगर आप चैनल पे हो नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। पहला क्वेश्चन हमारा है द अपोजिट। क्या क्वेश्चन है आपका? द अपोजिट ऑफ द वर्ड बॉटम इज। अपोजिट मतलब उल्टा, आपको बॉटम का उल्टा बताना है। तो बॉटम मतलब होता है नीचे, तो इसका उल्टा हो जाएगा टॉप। क्या हो जाएगा आपका? टॉप। टॉप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? टॉप हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन कहते हैं कि द बर्ड दैट राइम्स विथ ट्री इज। राइम्स का मतलब होता है सेम साउंड। ट्री तो बिल तो होगा नहीं, टॉप होगा नहीं, मिल होगा नहीं, ट्री यानी ट्री बड़ी, तो मी। ट्री क्या हो जाएगा? मी। क्या हो जाएगा आपका? मी। से समझे बात को कि जब ये राइम्स वर्ड आते हैं इसका मतलब उसी तरह उच्चारण। जैसे मैंने कहा ट्री, फ्री, मी, मैंने कहा से, क्ले, सेम साउंड, डे, एक साउंड का वर्ड होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका मी आंसर सही हो जाएगा। ट्री का क्या हो जाएगा? मी। नीम से मतलब समझ गए अपना, मतलब उसी तरह साउंड करते हुए चीज़ें, जैसे आना, जाना, खाना। जैसे डे, क्ले, से, सेम साउंड हो गए। आगे चलते हैं। गिव द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। आपको क्या करना है, कह रहा है कि गिव द नेम ऑफ द पोएम। पोएम का नाम बताइए फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। जो लाइनें ली गई हैं उसका नाम बताना है। तो हो जाएगा वंडरफुल बर्ड। क्या हो जाएगा आपका? वंडरफुल बर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और क्या रहेगा, दो पैसे रहते हैं आपके तीन 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 नंबर के। एक और आपका पैसे दिया है, ये सामने पैसेज आपका रहा। इस पैसेज को क्या करना है, देख के आपको आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पैसेज आपका है। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डियर। कहता है आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आप कहता है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डियर, कि आपको डियर से क्या करना है, अपोजिट बताना है। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, द अपोजिट मतलब उल्टा, ऑफ द वर्ड डियर का उल्टा बताना है। अब देखिए डियर मतलब होता है प्यारा, तो कॉस्टली उल्टा नहीं हो सकता है। प्रीसियस भी कीमती होता है। बिलव्ड मतलब प्यारी होता है, मतलब हो जाएगा चीप। क्या हो जाएगा इसका? आप चीप। डियर का उल्टा क्या हो जाएगा? चीप। तो यहाँ पे आपका आ गया वर्ड चीप, प्यारा का गंदा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि द बर्ड जम्पर हैज़ टू मीनिंग्स। यानी एक बर्ड है जम्पर, ये क्या है? एक बर्ड है, इसकी दो मीनिंग्स हैं। इट्स वन मीनिंग इज वन हु जम्प्स, व्हाट इज इट इट्स सेकंड मीनिंग। एक तो मीनिंग होती जंपर मतलब जो कूदता है, इसकी आपको दूसरी मीनिंग बतानी है। तो देखिए ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना है, तो हो नहीं सकता। डिफरेंस मतलब अलग ही हो नहीं सकता। स्ट्रेंथ ताकत, ये नहीं हो सकता। बचा क्या? अबूमेन, अबूमेंस लूज आउटर गारमेंट। यानी जो महिलाएं जिनके जो आउटर जो बाहरी कपड़े होते हैं ढीले हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जंपर कहते हैं। ठीक है ना, जैसे महिलाएं जो कपड़े पहनती हैं और ढीले हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अ वुमेन्स लूज आउटर गारमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो हो जाएगा आपका द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी जो कह रहा है कि नेम बताइए उस पोएम का जहाँ से लाइन ली गई है, तो पोएम का नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है हु आर द पीपल फॉर फ्रॉम अस। हु आर द पीपल फॉर फ्रॉम अस। तो क्वेश्चन है आपका कि वे कौन लोग हैं जो हमसे दूर हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा
These are people who have no ray of hope in their life, who are forgotten by society and who are suffering a great deal. यानी these are people, यानी वे लोग हैं who have no ray of hope. होप मतलब होता आशा, रे मतलब किरण, जिनके अंदर आशा कोई किरण नहीं है, इन देयर लाइफ उनके जीवन में, हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी, वे समाज से क्या कर दिए गए हैं, भुला दिए गए हैं, एंड हु आर सफरिंग अ ग्रेट डील, जो काफ़ी कष्ट से क्या है, गुजर रहे हैं, वे क्या हमसे दूर हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए पहला वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए, कई बार पेपर में आ चुका है। और ये वाला भी क्वेश्चन आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ, यानी प्रकृति की भी जो पृथ्वी की वेशभूषा क्या है। अटायर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की वेशभूषा क्या है। तो द अटायर ऑफ द अर्थ इज द वाटर ऑफ सीज एंड द ग्रीनरी ऑफ ऑन द लैंड, यानी देखा था द अटायर ऑफ द अर्थ, यानी जो पृथ्वी की वेशभूषा है, इज द वाटर ऑफ द सीज, यानी सीज मतलब समुद्र का पानी, जो समुद्रों का पानी है, एंड द ग्रीनरी ऑफ द लैंड, और जो ज़मीन की हरियाली है। ठीक है, एक क्या है, वेशभूषा पृथ्वी की, एक समुद्र पानी और ज़मीन की हरियाली। तीसरा देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सेल्फिश एंड अ हेल्पलेस मैन, आपको बताना है कि सेल्फिश और हेल्पलेस मैन में क्या अंतर है। यानी आपको बताना है कि सेल्फिश स्वार्थी और असहाय लोगों में क्या अंतर है, जो हेल्पलेस जो मदद नहीं कर सकते उनमें अंतर क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं अंतर क्या है, एक सेल्फिश आदमी पे, और जो लोग मदद तो करना चाहते हैं, हेल्पलेस आदमी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो अ सेल्फिश पर्सन, देखिए इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि अ सेल्फिश पर्सन अवॉइड्स द पुअर एंड रेज्ड वाइल अ हेल्पलेस मैन वांट्स टू हेल्प देम बट इज़ अनेबल टू डू सो। यानी जो सेल्फिश आदमी होता है ना, पर्सन, वो अवॉइड करता है किसी पुअर को और दुखियों को, और जबकि वाइल अ हेल्पलेस मैन वांट्स टू हेल्प देम बट इट इज़ अनेबल टू डू सो। यानी कि देखिए जो स्वार्थी आदमी होता है वो अनदेखा कर देता है गरीब को और दुखियों को, लेकिन जो हेल्पलेस आदमी होता है वो मदद तो करना चाहता है। हेल्पलेस मैन वांट्स टू हेल्प देम, मदद तो उनकी करना चाहिए, बट इज अनेबल टू डू सो, यानी वो करने में अयोग्य होता है। ये अंतर है आपका सेल्फिश और हेल्पलेस मैन में। सेल्फिश मतलब जो स्वार्थी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं दुखियों को, गरीबों को, लेकिन जो असहाय लोग होते हैं मदद तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। आगे चलते हैं। वाई डज द फॉरेस्ट इन बी द रिवर, यानी कि जो फॉरेस्ट है वो नदी से ईर्ष्या क्यों करता है। हमें बताना है कि जो फॉरेस्ट है वो नदी से ईर्ष्या क्यों करता है। तो द फॉरेस्ट इनवीज द रिवर फॉर इट्स एबिलिटी टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इनमें जो फॉरेस्ट है वो ईर्ष्या करता किस नदी से क्यों करता है, क्योंकि जो इसकी नदी की योग्यता है क्या, स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की, उससे उसे नफरत करता है। क्योंकि जंगल है, जो फॉरेस्ट है वो एक स्थान पर रहता है, लेकिन नदी क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है, इसलिए उससे क्या करता है, नफरत करता है, ईर्ष्या करता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिसेबिलिटी डिड मिनी हैव, यानी मिनी को क्या योग्यता थी, यानी आपको इसमें बताना कि मिनी में क्या अयोग्यता थी। डिसेबिलिटी मतलब अयोग्यता, तो इसका आंसर बनेगा सी वाज स्पास्टिक एंड हैड नो कंट्रोल, यानी सी वाज स्पास्टिक मतलब होता है जो पक्षाघात से लगभग मार जाता है, एंड हैड नो कंट्रोल, उसमें कोई कंट्रोल नहीं था उसके शरीर पे। एक तो लगभग की शिकार थी, पक्षाघात से पीड़ित थी, दूसरा उसके हाथ पैर में कोई कंट्रोल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, यानी समझे ध्यान से आंसर देखिएगा आप। पहली चीज़ उसने कहा, ध्यान समझिए इसको आंसर को। एक तो सी वाज स्पास्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, यानी एक तो पक्षाघात से पीड़ित थी और दूसरा क्या था, उसके हाथ पैर में जन्म से कोई कंट्रोल नहीं था। इसका आंसर हुआ। ठीक है ना, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप आराम से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट हैपेंस इफ बी प्रीजर्व पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, यानी क्या होता है जब हम लोगों को और
भविष्य घटनाओं को पहले से प्रीजज करते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं उनके बारे में। व्हाट हैपेंस इफ बी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। हालांकि इन पार्ट के मैंने वीडियो बना दिए हैं, अलग से पार्ट बाई पार्ट में बनाया है। अगर आपको ज़्यादा अच्छे विचार समझना है तो आप चैप्टर बाई चैप्टर हमारी वीडियो देख सकते हैं। जिसका आंसर देखते हैं, इफ़ बी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट। तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ तक क्वेश्चन लिख देना आपको। देखिए जो आप क्वेश्चन है ध्यान से समझिए इसको, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा को समझे ध्यान से। जो क्वेश्चन आपको तब क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे, क्वेश्चन उतार देंगे कि इफ़ बी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। यहाँ तक हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन ही उतार देंगे। देखिए मैंने आप क्वेश्चन आपको लिख ही दिया है। यहाँ पे देखिए आपका इफ़ बी प्रीजज, देखिए यहाँ पे इफ़ बी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स बी क्रिएट अनकॉल्ड एनिमीज एंड हार्डशिप्स। आपको इतना याद रखना है कि बी क्रिएट अनकॉल्ड एनिमीज एंड हार्डशिप्स। यानी हम क्या करते हैं, बिन बुलाए में दुश्मनों को बुला लेते हैं, बिन बुलाए दुश्मन आ जाते हैं और कठिनाइयाँ, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट वाज स्वामी अरबसू डूइंग अंडर द बनियान ट्री। यानी कि व्हाट वाज स्वामी अरबसू डूइंग अंडर द बनियान ट्री, यानी स्वामी अरबसू बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। तो ही वाज सिटिंग अंडर द बनियान ट्री एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ द फेथफुल। वे अपने जो उनके श्रद्धालु थे उनको क्या कर रहे थे, वे अनुयायी थे उनके, उन्हें क्या कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, संदेश दे रहे थे। ही वाज सिटिंग यानी ज्ञान उनको दे रहे थे। ही वाज सिटिंग अंडर द बनियान ट्री एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ द फेथफुल। ठीक है ना, उनके जो श्रद्धालु लोग थे उन्हें क्या कर रहे थे, वो ज्ञान दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, इसको आप आंसर ले लीजिए। ठीक है, वाई डिड कंचेदी से ही बीट अप घासी, है ना, वाई डिड कंचेदी से ही बीट अप घासी। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंचेदी, घासी ट्राइड टू अनटाई हिज आस सो ही गेव घासी अ थ्रेसिंग। अकॉर्डिंग टू कंचेदी, घासी ट्राइड टू अनटाई हिज आस सो ही गेव घासी अ थ्रेसिंग। यानी कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंचेदी के अनुसार घासी ने क्या किया था, घासी ट्राइड टू अनटाई हिज आस, यानी जो घासी थे ट्राइड टू, उसने क्या किया, उसके जो गधा था उसे खोलने का प्रयास किया। सो ही गेव घासी या थ्रेसिंग, यानी उसे क्या किया, धक्का दे दिया। आगे बढ़ते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ सिविक ड्यूटीज एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर कलाम। ठीक है ना, ये पूरा आपको 2000 का पेपर में 2018 का पेपर पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप इसे देख लीजिए। तो द ड्यूटीज़ आर एज फॉलोज, उन्हें क्या करना चाहिए, ड्यूटीज़ फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, पार्टिसिपेट, द ड्यूटीज़ आर एज फॉलोज, पार्टिसिपेट enthusiastically and creatively in civic programs in your school and neighborhood। यहाँ एक वर्ड आया आपका enthusiastically, इसका मतलब होता है उत्साह से। क्या होता है इसका मतलब, उत्साह से। enthusiastically का मतलब होता है उत्साह से, यानी पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको उत्साह से। एंड क्रिएटिविटी इन सिविक प्रोग्राम्स इन योर स्कूल, जो आपके स्कूल हैं या पड़ोसी हैं उनके जो प्रोग्राम होते हैं वो आपको उत्साह से भाग लेना चाहिए। क्लीन अप अ लोकल पार्क, यानी जो आपके लोकल पार्क उन्हें क्या करें, साफ करना चाहिए। प्लांट ट्रीज, पौधे लगाना चाहिए। और कीप योर स्कूल कैंपस क्लीन, जो आपका स्कूल कैंपस उसे क्या करना, स्वच्छ रखना चाहिए। फिर आता है आपका डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, आपको जो डक का फेयरवेल है उसको डिस्क्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं डक का फेयरवेल। तो मिनीज फादर टुक द डक, मिनी एंड द अदर चिल्ड्रेन टू द नियर बाय लेक। देयर द चिल्ड्रेन lifted the duck carefully from Minnie's lap and gently released him into the lake. He started swimming, shoveling the water with beak। समझते हैं ध्यान से इसको, एक लाइन हम समझेंगे। मिनीज फादर टुक द डक, मिनी एंड द अदर चिल्ड्रेन, यानी जो मिनी के फादर ने उसे बतख को लिया और अन्य बच्चों को लिया। टू द नियर बाई लेक, यानी पास वाली झील में, लेक मतलब झील होता है।
देयर द चिल्ड्रेन लिफ्ट, वहाँ से बच्चों द डक्स केयरफुली फ्रॉम मिनी लैब्स, यानी बच्चों ने मिनी गोद से क्या किया, उस डक को उठाया एंड जेंटली यानी सावधानीपूर्वक रिलीज्ड हिम इनटू द लेक, और झील में छोड़ दिया। और बतख ने क्या किया, ही स्टार्टेड स्विमिंग सॉबलिंग द वाटर विथ बीक, यानी उसने क्या किया, तैरने लगा और अपनी चोंच से पानी को उछालने लगा। ठीक है। द चिल्ड्रन वाचिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बच्चे उसे काफ़ी देर तक देखते रहे।